सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। तो देखिए, अगर आप स्वप्न में मिठाई को ग्रहण करते हो तो गुरु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सिक्के देखते हो स्वप्न में तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न में कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके वो आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि अलग से वीडियो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए हम प्रस्तुत कर देंगे जल्द ही, वो आपको मिले तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली में मस्तिष्क का होता है। अचानक धन प्राप्ति का भी द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ क्या बनते हैं, शुभ या अशुभ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:56 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि नदी समानांतर बह रही है स्वच्छ जल की, और उसके साथ में एक दूसरी नदी वो भी स्वच्छ जल के समानांतर बह रही है। अर्थात दो नदियां समानांतर बह रही हैं और उनमें स्वच्छ जल है, बहुत अच्छा निर्मल जल है। तो वहां पर होता क्या है कि एक व्यक्ति पहली नदी में छलांग लगा देता है और प्रथम नदी में छलांग लगा करके वो दूसरी नदी से निकलता है। ऐसा ये स्वप्न की बात है, पहली नदी में छलांग लगाई किंतु वो दूसरी नदी से बाहर आया। और ऐसा एक दूसरा व्यक्ति करता है, वो भी इसी तरीके से, मतलब दो व्यक्ति एक एक करके इसी तरीके से प्रथम नदी में छलांग लगा करके दूसरी नदी से बाहर आते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि चीनी चांदी के बर्तन में देखी, चीनी वो भी चांदी के बर्तन में देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु की गणना है इसमें, राहु की, सूर्य के साथ चंद्र की, शनि की, सूर्य की और शुक्र।
इसमें सूर्य और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा इंद्रधनुष आकाश में देखा। तो इंद्रधनुष का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य के साथ शनि की गणना, मंगल के साथ गुरु की, सूर्य के साथ केतु की, मंगल की और बुध की। इसमें बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए उनका क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है।